बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, चबुर्ची चौक के अंदर अभी हम मौजूद हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे कितने लोगों की सैरी करवाई जाती है और कितने लोगों की अफ्तारी करवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, चबुर्ची कॉन्फ्रेंस हॉल का हमने ये मेंशन किया, ये वही है? जी जी, ये जामिया मस्जिद अल कादसिया का हमारा हॉल है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम दस्तरखान का भी अहतमाम करते हैं और अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सहरी और अफ्तारी को लेके चल रहे हैं। वैसे हमारा यहाँ नाश्ते का भी अहतमाम होता है, दोपहर के खाने का और इसी तरह रात के खाने का भी ये हम दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे लगाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन में है? ये नॉर्मल रूटीन में। और रमज़ान में सहरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? रोज़ाना का हमारा मेन्यू मुख्तलिफ होता है। गोश्त भी होता है, सब्ज़ी भी होती है, दालें भी होती हैं, दही होती है साथ हमारे, और बाकी रोटी है, पानी होता है। और इसी तरह आज जैसे आप देख सकते हैं हमारे मेन्यू के अंदर आज मटर है, शलजम है, गोश्त है, और मौसम की मुनासबत से हम किसी दिन शरबत का भी अहतमाम करते हैं, कभी पानी होता है, दूध होता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेन्यू के अंदर शामिल होती हैं। तो सर, ये लोग डेली यहीं पे रहती हैं या बाहर से भी लोग आते हैं? नहीं नहीं, यहाँ रहने वाले बहुत कम लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जो लाहौर में मुख्तलिफ अपने कामों की वजह से आए हुए हैं। हमारे पास यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में रहने वाले तलबा की बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ आते हैं, जिनको घरों का मयारी खाना मैसर नहीं होता। इसी तरह वो लोग जो लाहौर के अंदर अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात और मुख्तलिफ कामों के लिए आए होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी दावत देते हैं कि आएँ इस कादसिया के दस्तरखान पे आके। मज़दूर तबका बहुत बड़ी तादाद के अंदर लाहौर में मौजूद है, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता। हम उनको ऑफ़र करते हैं कि आएँ, आप हमारे साथ खड़े हों। तो इसी तरह जो हमारे इस दस्तरखान पे आना चाहता है, हम बिला तफरीक हम अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए ये ऑफ़र करते हैं कि आएँ यहाँ आके आप सहरी भी करें और घर जैसा खाना आप यहाँ आके खा सकते हैं। सर, हम किचन में गए, हमने किचन भी विज़िट किया है और जैसे आप बता रहे हैं कि घर जैसा खाना, और यकीन करें कि जब हमने ये खाना देखा है ना, सालन बन रहा है वहाँ पे, और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे घर का है। यहाँ पे लोगों की जो क्वांटिटी है कितनी तादाद में है? जो ये कादसिया का दस्तरखान है, इस किचन से तो हमारे कोई 5000 के करीब लोगों की अफ्तारी और सहरी बनती है, जो मुख्तलिफ जगहों पे भी जाती है। लेकिन इस दस्तरखान पे हमारे 1500-2000 के करीब जो लोग मौजूद होते हैं, जो यहाँ आके सहरी और अफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, और इसी तरह बाकी रमज़ान के अलावा भी। तो सर, ये कितने से ये काम जो कर रहे हैं आप? सहरी जो कादसिया की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो वो तो कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और अफ्तारी और दस्तरखान। लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अल्हम्दुलिल्लाह जो दस्तरखानों का और सहरी ड्राइव का जो आगाज़ किया वो कोविड के अंदर किया, जब हमने देखा कि लोगों के पास एक वो हू की कैफियत थी और बाहर निकलना से भी खौफ आता था और सहरी भी मैसर नहीं होती थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सहरी तैयार करना शुरू की, और इस वक्त हमारे 124 पॉइंट हैं। यानी अफ्तारी का बंदोबस्त तो आप देखते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सहरी पका के डिस्ट्रीब्यूट करना, इसका अहतमाम शायद हमारे यहाँ नहीं किया जाता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 124 हमारे किचन है इस वक्त जो लाहौर के अंदर चल रहे हैं सिर्फ, और 220 के करीब हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ से किचन से खाना बन के उन पॉइंट्स पे जाता है, और हमारी टीमें वहाँ से लेके वो लाहौर के मुख्तलिफ कोनों में निकलती हैं। तो लाहौर में घरों के दरवाजे खटखटा के, एक नहीं मैं आपको कितनी ऐसी मिसालें बता सकता हूँ कि वो लोग जो हमें हमारे वॉलंटियर्स को देख के पूछते हैं कि बेटा अगर आप रोज़ाना आया करोगे तो फिर हम रोज़े रखना शुरू कर दें। और एक बच्ची, जब हम अगली दफ़ा गए कोविड से अगले साल, सहरी का पहला रमज़ान था, तो हमारा भाई है अब्दुर्रहमान, उनके पास वो बर्तन लेके आई और कहने लगी कि जब आप पिछले साल आए थे ना, तो ईद वाले दिन जब आपने आके हमें गोश्त खिलाया था, उस दिन के बाद हम आज तक हमने गोश्त नहीं खाया, और हम आपके यकम रमज़ान का इंतज़ार करते रहे कि आप आएंगे और हम गोश्त खाएंगे। तो अब हम गोश्त खाएंगे और आपका हम इस शिद्दत से इंतज़ार करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1 लाख के करीब अफराद हैं जिन तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पकी पकाई सहरी पहुँचा रहे हैं, और इसी तरह अफ्तार के हमारे दस्तरखान ये भी वसी पैमाने पर लाहौर में चल रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो इस पर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी हम ये आपको दिखाते हैं कि जैसे हम हॉल के अंदर एंटर हुए थे तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे हॉल अभी खाली है, लेकिन जैसे ही ये अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ चुका है और हॉल जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल हो चुका है, और लोग अभी भी जो है आ रहे हैं अफ्तारी के लिए। और देख सकते हैं कि अफ्तारी की जो खाने शाने हैं, और हमारे साहब ने जो हमें चीज़ें बताई हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोगों के घर तक जो है ना, ये सहरी के जो चीज़ें हैं वो खुद देने जा रहे हैं। लाहौर के अंदर 124 पॉइंट हैं इन लोगों के जो ये काम कर रहे हैं।
और आप भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लोगों की मदद करें, हेल्प करें, लोगों को खाने खिलाएं, इफ्तार करवाएं। ये महीना जो बरकतों वाला है ना, ये किस्मत से आता है। फिर ये ना हो कि अगले साल आप कहें कि यार मेरे पास इतने पैसे थे, इतनी चीज़ें थी, तो मैंने किसी को खिलाया नहीं है। किसी की कोई तमन्ना, किसी की कोई चीज़ रह ना जाए। इस महीने में जितनी नेकियां हो सकती हैं आप लोग कमा सकते हैं। आपके पास एक अच्छा जो हर दिन अच्छा होता है, लेकिन ये जो रमज़ान का महीना जो है ना बरकतों वाला, इसको अल्लाह ताला ने इसलिए किया गया कि ये मेरे जो बंदे हैं अपने बंदों की कैसे हेल्प करते हैं, उनकी क्या मदद करते हैं, उनको क्या खाने को चीज़ें देते हैं। ये वो लोग हैं, डेली यहाँ पे चीज़ें ना चेंज होती हैं खाने का मेन्यू। किसी ने अगर गोश्त अरसा दराज हो गया नहीं खाया तो वो यहाँ पे खाएगा। सहरी में जो है वो पाए भी बनते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, मतलब कि हर चीज़ जो है ना आपको इस छत के नीचे यहाँ पे सहरी में, इफ्तारी में खाने को मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और एक दफ़ा फिर देख लें कि क्राउड प्रॉपर तरीके से जो है ना वो बढ़ चुका है।